वेलकम बैक टू दिस सीरीज। आज हम HTML का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले ना हमने इतने दिनों से जितने भी इम्पॉर्टेंट सेमेंटिक HTML टैग्स पढ़े हैं उनके बारे में हल्का सा एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, फटाफट से उनके बारे में देखेंगे। ये सेमेंटिक HTML में बार बार बोलता हूँ, होता क्या है अभी समझते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मीडिया टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मेटा टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एसईओ में कैसे हेल्प करेगा वो सब देखेंगे। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी वो होती है। अभी अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है एचटीएमएल का। अगले लेक्चर से हम सीएसएस देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने एचटीएमएल 100% कर लिया है। देखो, अगर तुम सोचोगे कि तुम किसी चीज़ को 100% कर लो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आई डोंट थिंक सो कि वो एक आइडियल वे होगा अभी सारी चीज़ों को 100% लेके चलना। ठीक है, जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो आपको हमेशा ओपन रहना है लर्निंग के लिए। ठीक है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपको हमेशा ओपन रहना होगा। और बेसिक चीज़ें कर ली हैं, अब थोड़ा सा बेसिक सीएसएस देखेंगे अच्छे से। मतलब जो जो कंसेप्ट हमें आने चाहिए, जो बहुत बेसिक है, वो सारी चीज़ें अपने बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर करेंगे। और जैसे जैसे जो जो प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी ना, उतनी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे जैसे फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर आप नए प्रॉब्लम्स पे काम करोगे, फिर आप नई चीज़ें सीखोगे। वो एक अच्छा तरीका है काम करने का। रादर देन अगर आप कहोगे कि मैं 100% एचटीएमएल कर लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं, और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम अच्छा स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। ठीक है, तो क्या करना है? अब क्या करें? चलो स्मार्ट वर्क कर लें थोड़ा सा। तो अब हम करेंगे, पहले समझेंगे सेमेंटिक एचटीएमएल होता क्या है। देखो, सेमेंटिक एचटीएमएल बेसिकली हमें ना एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने कंटेंट को मीनिंगफुल वे में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? सेमेंटिक एचटीएमएल क्या करता है? सेमेंटिक एचटीएमएल बेसिकली हमें एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने कंटेंट को मीनिंगफुल वे में स्ट्रक्चर करते हैं। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? देखो, ये ना एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्च इंजन सेमेंटिक एचटीएमएल का यूज़ करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कंटेंट है आपके पेज में और वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। आ रही है बात समझ में? और इसके अलावा ना सेमेंटिक एचटीएमएल एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे जो स्क्रीन रीडर्स जैसे टूल्स जो होते हैं ना हमारे, वो सेमेंटिक एचटीएमएल का यूज़ करते हैं समझने के लिए कि कैसे कंटेंट को स्ट्रक्चर किया गया है, जिससे वो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को कंटेंट पढ़ने में हेल्प कर सकें। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने तुमको इस चीज़ का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स। ठीक है, उनका यूज़ ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस आउट करें तो एक बार आप प्लीज़ जाके देखो। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने हेडर टैग पढ़ा था। हमने हेडर टैग पढ़ा था। ये क्या होता है? ये टैग ना यूजुअली हमारी साइट के ना टॉप में होता है, जिसमें साइट का नाम, नेविगेशन लिंक्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर यहाँ लिख दूँ फटाफट से? चलो लिख देता है। ये टैग ये टैग यूजुअली कहाँ होता है? साइट के टॉप में। ठीक है, उसके बाद कौन सा टैग था? उसके बाद था नैव टैग। नैव टैग कौन सा टैग होता है? नैव टैग ना नेविगेशन लिंक्स के लिए यूज होता है। ये हेडर टैग के अंदर भी आ सकता है। जो हम नेविगेशन लिंक्स जो भी कहीं भी आ सकता है। मोस्टली हम देखते हैं ना वेबसाइट के ऊपर वाले सेक्शन में उसके नेविगेशन लिंक्स होते हैं। होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग्स पेज, बहुत सारे पेजेस। तो नेविगेशन लिंक्स ही तो है मेरी वेबसाइट के। डिफरेंट डिफरेंट जो भी और पेजेस होंगे मेरे नैव टैग के अंदर, मैं उनको लिख दूंगा विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। मल्टीपल लिंक्स बना दूंगा और मेरे नेविगेशन लिंक्स होंगे जो जो मेरे यूजर को मेरी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेज में जाने में मदद करेंगे। तो वो होता है मेरा नैव टैग। पढ़ा है हमने इसके बारे में, राइट? इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा था हमने। सारी चीजें हमने देखी हुई हैं पहले। आज बस एक बार थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, हमने शायद मेन टैग नहीं देखा था। कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं मेन टैग क्या होता है। मेन टैग आपके पेज का मेन कंटेंट कंटेन करेगा। जैसे आपका एक हेडर टैग हो गया, राइट? एक आपका नीचे वाला फुटर टैग हो गया। फुटर टैग क्या था? फुटर टैग क्या था? फुटर टैग क्या था?
फुटर टैग था, ये ना ये टैग मेरे पेज या किसी सेक्शन का ना बॉटम में यूज़ होता है, जिसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन या फिर और कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स होंगे। तो मेरे को पता है मेरा फुटर टैग क्या होता है, मेरे को पता है हेडर टैग क्या होता है। अब तो बीच में कुछ कंटेंट होगा ना, वो तुम्हारा मेन टैग की मदद से तुम दिखाओगे, ठीक है? उसको तुम जो भी तुम्हारा पेज का मेन कंटेंट होगा, उसको तुम मेन टैग से रैप करोगे। आ रही है बात समझ में? हमने और कौन से टैग देखे हमारे HTML सीरीज़ में? हमने आर्टिकल टैग के बारे में भी पढ़ा, हमने सेक्शन टैग के बारे में भी पढ़ा, और हमने डिव टैग के बारे में भी पढ़ा था, हमने असाइड टैग के बारे में भी पढ़ा। बहुत सारे टैग्स पढ़े, ठीक है? तो ये आर्टिकल टैग क्या होता है? आर्टिकल टैग क्या होता है? ये टैग स्टैंड अलोन पीस ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट या फिर न्यूज़ स्टोरी, है ना? हमने बहुत डीप में पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में, मैं सिर्फ तुमको एक रिवीजन करवा रहा हूँ। ये हमारे सेमेंटिक HTML टैग्स हैं, जो एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो SEO होता है हमारा, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इन टैग्स का अच्छे से यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है आपको, ठीक है? ताकि आपकी वेबसाइट और अच्छे से ऊपर भी आनी चाहिए ना, इंडेक्सिंग जब हो उस वेबसाइट की तो अच्छे से टॉप पे हो, ताकि फर्स्ट पेज में आनी चाहिए ना गूगल पे जब कोई सर्च करे, इसलिए। तो आपको ये टैग्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आ रही है बात समझ में? ये मेरे सॉफ्टवेयर्स जो बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है? उनको भी बताता है इन टैग्स की मदद से ही तो वो समझ पाएँगे कि आपने कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया और ये आपस में कैसे रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? सर्च इंजन सिमेंटिक HTML का यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कंटेंट है आपके पेज में और वो कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमको आर्टिकल टैग पता है ना? ये स्टैंड अलोन जो स्टैंड अलोन पीस ऑफ कंटेंट होता है हमारा, ठीक है? जो अपने आप में ही पूरा समझा दे, वो ब्लॉग पोस्ट या न्यूज़ स्टोरी ऐसा कुछ, वो हमारा आर्टिकल टैग। सेक्शन टैग क्या होता है? सेक्शन टैग हम रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर है, राइट? और असाइड टैग क्या होता है? ये टैग थोड़ा मेन कंटेंट से जब थोड़ा सेपरेट कंटेंट हो ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे साइड बार या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी होती है, थोड़ा कंटेंट से हट के कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो असाइड टैग। हमने पढ़ाई थी ये सारी चीज़ें, राइट? तो ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमको पता है। तो चलो फिर अगले टॉपिक में चलते हैं। अगले टॉपिक में चलते हैं। अब इसके अलावा मैंने क्या कहा था, हम क्या देखने वाले हैं आज? हम देखने वाले हैं मीडिया टैग्स। हम देखने वाले हैं मीडिया टैग्स, ठीक है? तो पहला मीडिया टैग होता है मेरा IMG टैग। ये IMG टैग क्या होता है? IM है, हाँ, ये M है। IMG टैग क्या होता है? हमने IMG टैग पहले देख लिया था ना, ये इमेज इंक्लूड करने के लिए यूज़ होता था, याद है? और हमने और ये ऑडियो टैग नहीं देखा था। ये ऑडियो टैग क्या होता है? या फिर हमने वीडियो टैग भी नहीं देखा, ये वीडियो टैग क्या होता है? देख लें फटाफट से जाके इसको। ये जो ऑडियो टैग होगा ना, ये ऑडियो कंटेंट इंक्लूड करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है? अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे कोई ऑडियो डालनी है, तो ये ऑडियो कंटेंट तुम ऑडियो टैग की मदद से डालोगे, वीडियो कंटेंट तुम किसकी मदद से डालोगे? वीडियो टैग की मदद से डालोगे। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? फटाफट से चलेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे और फटाफट से इनका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो ये हमारा HTML वाला फ़ोल्डर है, मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोलूँगा। फटाफट से इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो फटाफट, फटाफट, फटाफट। तो अब भाई हमारी कौन-सी क्लास है? आई गेस यहाँ पे 7th ही है। चलो, मैंने यहाँ पे एक ऑडियो और एक वीडियो ऐड कर रखा है, ठीक है? तो मैं फटाफट से यहाँ पे 8th क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे एक फटाफट से एक नई यहाँ पे मैं मीडिया टैग्स नाम की एक फ़ाइल बना के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अपनी जनरेट कर लेता हूँ, जो हमारी HTML की वो जनरेट करते हैं हम टेम्पलेट, वो मैंने जनरेट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया अंडरस्टैंडिंग मीडिया टैग्स, ठीक है? सारी बात समझ में? अब देखें फटाफट, अब देखो ध्यान से। तो अब ना मुझे एक ऑडियो ऐड करनी है। मुझे क्या ऐड करनी है? ऑडियो ऐड करनी है। देखो HTML5 में ऑडियो टैग इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमें एक ऑडियो प्लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने वेब पेज में ऑडियो को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पहले लिखूँगा ऑडियो टैग, ठीक है? उसके बाद या तो तुम SRC के अंदर डाल दो, या फिर मैं तुम्हें और अच्छा तरीका बताता हूँ। तुम सोर्स टैग का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे तुम SRC एट्रीब्यूट डालोगे, और यहाँ पे जो भी तुम्हारी ये ऑडियो है, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है? या तो यहाँ पे एड्रेस डाल दो, या फिर अगर वो सेम डायरेक्टरी में है, तो फिर क्या करो, यहाँ पे ना इसका नाम चेंज कर देते हैं, ऑडियो रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है? और इसको मैं अपने इस करंट फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है? इम्पोर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ऑडियो MP3, क्योंकि सेम डायरेक्टरी में है ना, ठीक है? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ, अगर ये बाहर होती तो मैं यहाँ पे ना डॉट स्लैश डाल देता, ठीक है?
दिखाऊँ तुम्हें डॉट स्लैश, ओके। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश डालूँ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम जब डॉट स्लैश यूज़ करते हो तो मतलब सेम डायरेक्टरी का तुम फाइल डिफाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश तुम्हें फोल्डर के बाहर, देख रहे हो, डॉट डॉट स्लैश डाला तो ये फोल्डर के बाहर आ गया मेरा। आ रही है बात समझ में? जब हम एड्रेस डिफाइन करते हैं, जब हम रिलेटिव एड्रेस, पूरा एड्रेस नहीं डालना चाहता मैं, रिलेटिवली लिखना चाहता हूँ एड्रेस, तो ये डॉट स्लैश और डॉट डॉट स्लैश का यूज़ करते हैं। डॉट स्लैश मतलब फोल्डर के बाहर, डॉट डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर के बाहर। मैंने सेम बोल दिया क्या दोनों? फिर से बोलता हूँ। डॉट स्लैश मतलब यहाँ पे सेम फोल्डर, ठीक है। डॉट स्लैश का मतलब सेम फोल्डर, मतलब 8th क्लास में अगर कोई और फाइल होगी ना, तो वो मेरे को डॉट स्लैश की मदद से मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर तुम डायरेक्टली भी उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, अगर सेम फोल्डर है। अगर डॉट डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर का, अगर मैं फिर से डॉट डॉट स्लैश मतलब दो फोल्डर के बाहर, डॉट डॉट स्लैश मतलब अब फिर से तीन फोल्डर के बाहर। समझ में आ रही है बात? तो डॉट डॉट स्लैश और यहाँ पे मैं ऑडियो लिख दूंगा। तो अगर तुम इसको इस फोल्डर में डाल के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपने टाइप एट्रीब्यूट को लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ऑडियो स्लैश ये कौन सा MP3, ठीक है। ऐसे उसका तुम टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। और अगर इस टैग के अंदर तुम कुछ टेक्स्ट डिफाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो टैग, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो अगर ये ऑडियो नहीं चल रही होगी ना, अगर ये ऑडियो नहीं चल रही होगी तो तुम्हारा ब्राउजर ये जो टेक्स्ट तुमने लिखा है वो दिखाएगा, पर नहीं ऑडियो दिखाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको गो विद लाइव सर्वर मतलब अपने लाइव सर्वर से खोल लूँ इसको, फटाफट से खोल लूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूँ ओपन विद लाइव सर्वर। चलो कर देते हैं, फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अब हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ना यहाँ पे ना हमने एक एट्रीब्यूट ऐड नहीं करा। कौन सा एट्रीब्यूट नहीं ऐड करा? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड ही नहीं करा। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हमने ऐड नहीं करा। ये एट्रीब्यूट क्या करता है? ये एट्रीब्यूट ना यूजर को ऑडियो को प्ले, पॉज या फिर वॉल्यूम एडजस्ट करने के ना ऑप्शंस देता है। अब हम तो यहाँ पे ऑडियो दे रहे हैं ना, तो ये अगर ऑप्शंस ही नहीं देंगे तो वो ऑडियो ही नहीं दिख रही मेरे को, वो पूरा ऑडियो प्लेयर दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट मैंने डाल दिया, अब वापस आऊँ, दिख रही है? अब मैं प्ले कर दूँ, ये कॉपीराइट फ्री ऑडियो मैंने डाउनलोड करी है। अगर ये कॉपीराइट फ्री नहीं हुई, मेरे को कॉपीराइट आएगा, तो ये ऑडियो वाली पार्ट में म्यूट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपके उसमें चल जाएगी। चलिए, आवाज़ तो आ गई होगी, कर दे रहा हूँ मेरे को। मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे ये ऑडियो फ्री होती है, नेटफ्लिक्स के सारे गाने ऑडियो फ्री, कॉपीराइट फ्री होते हैं, ऑडियो फ्री कह रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो समझ में आ गया, ऑडियो कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डालना है। अब मैं वीडियो ऐड कर दूँ, एक वीडियो ऐड कर लें फटाफट से। चलो वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो टैग का यूज़ करूँगा मैं, और फिर से जैसे मैंने सोर्स टैग का यूज़ किया वैसे ही मैं सोर्स टैग का यहाँ पे सोर्स टैग का यूज़ करके SRC लिख के, अब चाहो तो तुम SRC यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, सोर्स टैग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक तरीका तुमको बता रहा हूँ, तुम डायरेक्टली SRC भी यूज़ कर सकते हो जब वहाँ पे SRC एट्रीब्यूट डिफाइन करके, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं यूज़ करूँगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, ठीक है, ऑडियो टैग, और यहाँ पे लिख दूंगा सपोर्ट वीडियो टैग, ठीक है। अगर इन केस वीडियो नहीं होगी सपोर्ट तो वो अपने आप चेक कर लेगा और आपको वो दिखा देगा, ठीक है। ये भी हमने पेक्सेल से उठाई है एक वीडियो, तो यहाँ पे मैं वीडियो लिख देता हूँ, इसका नाम वीडियो कर देता हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पे लिख सकूँ। और मैं एक फोल्डर के बाहर आऊँगा क्योंकि ये मेरे 8th क्लास वाले फोल्डर के बाहर है ना, और यहाँ पे वीडियो.mp4 यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल्स दे दें, इसको भी हम कंट्रोल्स दे दें। तो यहाँ पे ना कंट्रोल्स दे देता हूँ इसको मैं, इसको प्ले और वो सब वाले फीचर्स देना चाहता हूँ ना मैं, ताकि खुद ही, अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई तो अच्छी नहीं लग रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा जिसमें 320, और हाइट का यूज़ करूँगा, और हाइट एट्रीब्यूट का डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में भी देख लेंगे कैसे हम CSS की मदद से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम HTML में स्टाइलिंग वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो तुम इसको स्टाइल टैग यहाँ पे ऐड करके भी विथ और हाइट दे सकते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वीडियो टैग के पास विथ और हाइट वाला एट्रीब्यूट भी हो सकता है, होता है, जिससे आप विथ और हाइट भी उसकी डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अब यहाँ पे तुम्हें वीडियो दिख रही है, वीडियो दिख रही है। अब ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? अब मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था जहाँ पे मैंने कहा था ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस देख के आया, ठीक है। अब जिसने वो देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि ये ऐसे क्यों आ रहे हैं, अगली लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा एक बार पॉज करो वीडियो, जाके देख के आओ।
तो अब अगर मैं वीडियो पे यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो तुमको ये दिख रहा है वीडियो चल रही है, ठीक है? तो हमको वीडियो और ऑडियो हमारे वेब पेज पे डालना आ गया विद द हेल्प ऑफ ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग, ठीक है? सोर्स टैग की मदद से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सोर्स टैग की मदद से आप ऑडियो वीडियो फाइल को स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? अगर किसी यूज़र का ब्राउज़र ऑडियो या वीडियो टैग सपोर्ट नहीं करता, तो वो जो टेक्स्ट लिखेगा ना ऑडियो टैग और वीडियो टैग के अंदर, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको दिखाई देगा वेब पेज पे, ठीक है? तो आई गेस ये वीडियो टैग और ऑडियो टैग क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अगर मैं ये कंट्रोल्स हटा दूँ तो? अब मैं कंट्रोल्स अगर हटा दूँ और यहाँ पे ऑटो प्ले एट्रीब्यूट डाल दूँ, तो यूज़र ना जब जाएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे देख रहे हो प्ले बटन और ये वॉल्यूम वाला बटन अब मेरे पे नहीं आ रहा और ये वीडियो अपने आप चल रही है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो यूज़र को वो फंक्शनैलिटी नहीं देनी और हमेशा ये वीडियो अपने आप ही स्टार्ट हो जाए जब वो वेब पेज पे आए, तो आप ऑटो प्ले एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो। इसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आपको जाना है एमडीएन पे और सर्च करना है वीडियो टैग और एमडीएन पे डालोगे एमडीएन ऑडियो टैग और उसके एट्रीब्यूट्स एक बार पढ़ने हैं सारे और वीडियो टैग के भी ऐसे ही पढ़ने हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे मेटा टैग के बारे में। अब हम बात करेंगे मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग्स क्या होता है? मेटा टैग्स क्या होता है? यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स एचटीएमएल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कौन यूज़ करता है? आपने तो अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिख दिया, फिर वो ब्राउज़र यूज़ करेगा, राइट? ब्राउज़र और सर्च इंजन यूज़ करेगा, क्योंकि आप जब कुछ सर्च करते हो गूगल पे आपको तो वेब पेजेस दिख जाते हैं बहुत सारे। तो हमको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, हम यूज़र को विज़िबल नहीं होता एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, राइट? यूज़र को विज़िबल नहीं होता। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं ना, वो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटा टैग्स बेसिकली पेज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं उस पेज को इंडेक्स करने के लिए, ठीक है? जो सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं इंडेक्स करने के लिए। तो ये टैग जो होता है हेड सेक्शन में इंक्लूड होता है। हमने पहले इसके बारे में थोड़ा-सा पहले समझा था जब हम ये टेम्पलेट समझ रहे थे ना, जो ये ऑटोमैटिक टेम्पलेट हम जनरेट करते हैं अपने एक्सटेंशन की मदद से। तो यहाँ पे मेटा टैग और ये मेटा नेम यहाँ पे तुमको दिख रहा है? ये हमने पहले समझे थे ये क्या होते हैं, ठीक है? तो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें आज। ये वैसे हम समझ चुके हैं पहले पिछले क्लास में। आज फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं तुमको देता हूँ। मेटा नेम, मेटा टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं नेम दूँगा, ये मेटा टैग का नेम क्या होगा? ये होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और यहाँ पे लिखोगे दिस इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वेब पेज, ठीक है? ये मैं एक तुमको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी क्या है? ये चीज़ क्या है हमारी? ये जो डिस्क्रिप्शन वाला मेटा टैग होता है ना, ये वेबसाइट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज एसईआरपी पर दिखाई देती है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर दिखाई देगी है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो आई गेस ये वाला एग्जांपल क्लियर होगा। ये जो डिस्क्रिप्शन वाला हमने मेटा टैग अभी हमने यूज़ करा, ठीक है? मेटा टैग क्या होता है? फिर से बता रहा हूँ, एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटा टैग्स क्या करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं होता यूज़र को। हमारे ब्राउज़र एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रीड करके उसे विजुअली हमको दिखाते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, हमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट नहीं दिखता। जो आप एचटीएमएल में ये जो कोड लिखते हो, ये ब्राउज़र उसको रीड करता है और उसको विजुअली यूज़र को विजुअली रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो हमने मेटा टैग देख लिया, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे? एक और देखते हैं मेटा टैग, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। तो अब जो हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उसका नाम होगा कीवर्ड्स मेटा टैग। ये टैग वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स डिफाइन करता है जो कि पहले सर्च इंजन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते थे। लेकिन अब इसका यूज़ ना कम हो गया है, क्योंकि सर्च इंजन्स के एल्गोरिदम इम्प्रूव हो गए हैं और अब वो डायरेक्टली कंटेंट से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो अगर आप मेटा टैग फिर से हम लिखते हैं मेटा टैग और मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। अर्लियर कीवर्ड्स की मदद से ही होता था, लेकिन अब एल्गोरिदम्स इम्प्रूव हो गए आजकल, ठीक है? तो जो आप कंटेंट आप इसलिए आपको अपना मेक श्योर करना है कि कंटेंट जो आप बना रहे हो ना, उसमें अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करो जो कि आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करे, ठीक है? ताकि जो भी एल्गोरिदम है जब वो आपका कंटेंट पढ़ जो भी वो एल्गोरिदम की मदद से जब आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करेगा ना वो, तो उसको अगर वो वर्ड्स मिलेंगे जो यूज़र जो सर्च करना चाहता है, वो उसको अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स और उससे रिलेटेड कंटेंट उसको मिलेगा, तो आपकी वेबसाइट और ज़्यादा ऊपर इंडेक्स होगी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कंटेंट के अंदर अब मैं क्या लिख दूँगा, अब मैं एचटीएमएल एक कीवर्ड डाल दिया,
या फिर CSS एक कीवर्ड डाल दिया, जावास्क्रिप्ट एक कीवर्ड डाल दिया, तो ऐसे हम डालते थे पहले, ठीक है? अभी भी डालते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब एल्गोरिदम्स इम्प्रूव हो चुके हैं, वो कंटेंट से कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक हमारे पास व्यू पोर्ट मेटा टैग भी होता है, जो आप पहले से देख रहे हो, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ऑलरेडी हमारी टेम्पलेट जब हम जनरेट करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है? एक ही कैरेक्टर सेट वाला आप देख रहे हो ऊपर मेटा टैग। तो जो व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग होता है ना, ये टैग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका वेब पेज कैसे दिखेगा ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है? तो इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया। एक हमारा ऑथर मेटा टैग भी होता है, ठीक है? एक हमारा ऑथर मेटा टैग भी होता है, बहुत सारे होते हैं, थोड़े कॉमन वाले देख लेते हैं, ठीक है? ऑथर मेटा टैग, यहाँ पे ना आप क्या करोगे, अपने ऑथर का नाम स्पेसिफाई करते हो। यहाँ पे आप इस टैग से आप अपने पेज के ऑथर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंटेंट्स में यहाँ पे आप ऑथर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो हमने आज के जितने भी टॉपिक्स थे सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है? दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। एंड अब हमने अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स HTML के कवर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो से हम इस सीरीज़ के सेकंड फेज़ में जाएँगे, जहाँ पे हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अगले अगले ट्यूटोरियल से हम CSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अपने जितने भी बेसिक कंसेप्ट जो मुझे लगता है HTML के आने चाहिए थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अगले ट्यूटोरियल से हम CSS देखेंगे, फिर हल्के-हल्के CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फिर हम उसके 2 फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम बूटस्ट्रैप और टेलविंड देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एक बहुत अच्छी-सी वेबसाइट का क्लोन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलविंड, ओके? या फिर हम सिंपल CSS का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी हम कंफर्टेबल हों, जो हम सबको ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है? So thank you guys. That will be all for this lecture. If you like the video, please hit the like button, hit the subscribe button, and please share the video if you like the video. That will be all. Please give me your suggestions in the comment box. Bye bye.